तो जैसे उसे उसका आईना दिखा के उसके चेहरे पे क्या गलत भाव है वो दिखाया जाता है, इसी प्रकार इस छंद में आचार्य देव ने सम्यक दृष्टि होते हुए भी जो चारित्र मोह की तीव्र हृदय से ग्रस्त होकर लगभग अज्ञानियों जैसी, लगभग शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, लगभग अज्ञानियों जैसी जो क्रियाएं कर रहा है उसको बालिश कह करके, बालिश माने नादान जैसे कहते हैं ना, वो कह करके और उसको कह रहे हैं कि तुम इन जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो इसको एक एक शब्द से पहले पढ़ लेते हैं, समझते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करें। अज्ञान मोह मदिरा, अज्ञान रूपी और मोह रूपी, यहाँ मोह माने ध्यान रखना अच्छी तरह, चारित्र मोह, अज्ञान रूपी और चारित्र मोह रूपी मदिरा, मदिरा को परिपीय, अच्छी तरह पी करके, एक तो होता थोड़ा बहुत चखना और एक होता है छक के पीना, तो परिपीय बिल्कुल बेवड़ा हो गया ऐसे मुग्धम, हे भोले प्राणी तुम उसमें हो तो गया नहीं, लेकिन अज्ञान और मोह रूपी मदिरा के पान से तुम बिल्कुल अज्ञानी जैसे हो गए, लगे भोले जैसे हो। ठीक है ना। हाँ खेद है, हंत बड़े दुख की बात है, हंति परिवलगति जलपति इष्टम, इष्टम माने जो तुम्हें पसंद आता है, जो तुम्हें पसंद आता है वैसा ही तुम आत्मघात या नुकसान करते हो, परिवलगति इधर उधर लड़खड़ाते हो, और जलपति बड़बड़ाते हो, कुछ भी ऊट पटांग बोलते हो। जो हरकतें पियक्कड़ लोग करते हैं वो तीनों हरकतें बताएं, समझ में। तो हंती माने मारता या आत्मघात करता है, क्यों लिया? शराबी कोई आत्मघात नहीं करता, मारता नहीं है, फिर ये क्यों दिया? कहते तुम्हारा जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को छोड़ दिया तो कौन हो तुम? बताओ, तुमने आत्मघात किया कि नहीं किया? तुम्हें अपना स्वरूप ही पता नहीं, उसके अनुसार आचरण नहीं कर रहे, उस जैसा व्यवहार नहीं कर रहे। जैसे कोई बहुत कुलीन बच्चा हो, बहुत बढ़िया कुल का, और वो धोखे से या किसी रूप में मदिरा पान कर ले, और मदिरा पान करके वो नाली के किनारे बैठ लेटा हो, समझ गया? तो ऐसी हरकतें करे, नाली के किनारे पड़ा है, तो उसको क्या कहेंगे? आत्मघाती करना, माने तुम्हारा जो स्वरूप है उसका तुमने घात किया। ठीक है, ये अभिप्राय। तो हा हंत, हंति, परिवलगति, जलपति, तीन क्रियाएं दी, इनका खुलासा हम आगे करेंगे। अभी तो शब्दार्थ समझ लो। हंति अपना नुकसान करता है, आत्मघात करता है। परिवलगति लड़खड़ा के चलता है, गिरता पड़ता चलता है। और तीसरा जलपति ऊट पटांग बड़बड़ाता है, जो तुझे नहीं बोलना चाहिए वैसा, ऐसा क्यों करता है? इष्टम, जो तुझे पसंद आता है, जो तेरा मन करता है वो कर रहा है। पश्य देखो, ईदृशम ऐसा ही, जैसी हरकतें तुम कर रहे हो ऐसा ही, जगद इदम ये लोक, पतिता गिरा पड़ा है, ये भी नाली में गिरा पड़ा है, पुरस्ते तुम्हारे सामने। उस व्यक्ति को दिखाया कि उस नाली में दो सुअर लौट रहे थे आराम से, और वहीं तू पड़ा था। अब उसकी वीडियो बना ली और उसको बता रहे कि जहां सुअर लौटते हैं वहां पड़ा था तू, समझ गया? जैसे ये जगत तुम्हारे सामने नालियों में लौटता पड़ा है, तू भी ऐसे ही कर रहा है। ठीक है ना? पुरह माने सामने और ते माने तुम्हारे। शब्दों का अर्थ समझो, मैं 3 बार बोलूंगा आराम से, ताकि एक एक करके हर शब्द का पूरा स्पष्टीकरण आपको हो जाए। उसके बाद हम उसकी लिंक मिलाएंगे, फिर आगे चर्चा शुरू करेंगे। क्योंकि हम इस तरह से नहीं करेंगे तो तय मानिए
फिर आपको जो आगे के गांधीर्य है, विषय की गंभीरता है, वो पकड़ में नहीं है, फिर आप डिस्टर्ब बने रहे। ठीक है ना। इसलिए पहले दिन मैं सारी मेहनत करता हूं कि उस विषय को किसी तरह पकड़ लो आप। आचार्य ने क्या कहा उसको एक बार समझ लो आप। ठीक है। तो पश्य, देखो, ईदृशम, ऐसा ही, माने जैसी तुम हरकतें कर रहे ऐसा ही, इदम जगत, ये जो जगत है, ये जो लोक है, दुनिया के सारे संसारी जीव हैं, पतिता, पड़े हुए हैं, पूरा सामने, ते माने तुम्हारे, किम कूद से, तुम कूदते क्यों हो? कूदना माने व्यक्ति खुशी में कूदता है ना, कुछ अचीवमेंट कर लिया हो तो कूदता है। तो तुमने ठीक है स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया, 6 महीने के लिए फुर्सत हो गई, अब तुम 6 महीने के ऐसे कूदते ही रहोगे? जैसे बच्चे का एग्जाम पूरा हो गया तो पहले बिल्कुल अनुशासन में रह के पढ़ता था, लिखता था, सब काम करता था, शोरगुल नहीं, अब वो धमाल चौकड़ी मचा रहा, मेरा तो पेपर पूरा हो गया, आखिरी पेपर ने पढ़ लिया। समझ गया? तो ऐसे ही मुझे सम्यक दर्शन मिल गया, अब बस अब तो खत्म। तुम चारित्र का कुछ भी सुधार नहीं कर रहे हो, किम कूद से, ये कूद क्यों रहे हो? कौन सी बड़ी उपलब्धि कर ली तुमने? देखो, ये समय सार की तुलना में ये एकदम डिफरेंट कथन है। समय सार कह रहा तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर, सम्यक दर्शन कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया। अब तो ये संसार कैसा है? संसार वारिधिरियम चुल्लुक प्रमाणम, ये तो चुल्लू भर जैसा है, समुद्र भी चुल्लू भर जितना बचा है। वहां पर श्रद्धान की महिमा बताना है, समझ में आया? और यहां पर कि तुम्हें शीघ्राति शीघ्र मोक्षगामी बनाना है। 2000 सागर तक टाइम पास करो, ऐसा नहीं बना। डिफरेंस समझे? कई भाव हो जाए, ऐसा नहीं बना। अरे तीर्थंकरों महापुरुषों के भी 9 भाव की चर्चा आती है कि नहीं? लेकिन जो छायक संकृति आदि होते हैं वो ज्यादातर तीसरे भाव में मोक्ष जाते हैं। तो यहां जो प्रिपरेशन चल रहा है वो किसका चल रहा है? तीसरे भाव में मोक्ष जाने का। यहां इंतजार नहीं है, यहां लंबी वेटिंग लिस्ट नहीं है। इसलिए इसकी शैली को समझो पहले। शब्दार्थ करोगे तो ये छंद मिथ्या दृष्टि जैसा लगेगा, अकेले शब्दों पर टिकोगे तो सारी बातें मिथ्या दृष्टि जैसी लगेंगी। आचार्य की बारीकी देखो, पश्य, देखो, ईदृशम, ऐसा, जगदिदम, ये जगत, पतिता पुरस्ते, तुम्हारे सामने पड़ा है, जमीन पे पड़ा है, नाली में पड़ा है, किम कूद से, तुम भी उन जैसी हरकतें कर रहे हो, फिर कूद क्यों रहे हो? प्रश्न समझ में आ रहा? किम कूद से, तुम भी बालिश नादान हो क्या? तादृशो अपि, तुम इन जैसे कूद रहे हो, जैसे संसारी जीव कूदते हैं ऐसे कूद रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? दो बातों का डिफरेंस देख। मैं इसके लिए एकदम सरल एक दृष्टांत देता हूं कि जैसे संसार में और लोगों के शादी ब्याह में सारे नाटक नौटंकी होती, किसी शास्त्रीय धर्मात्मा विद्वान की उसकी खुद की शादी हो, ठीक है ना, और उसमें भी वही नाटक नौटंकी हो, तो क्या कहोगे आप? अरे भैया, अरे पंडित जी साहब, दुनिया के बच्चे जो करते हैं वहां तक तो चलो चले, तुम भी उन्हीं जैसे, तुम्हारी और उनकी हरकतों में कोई अंतर नहीं। प्रश्न करोगे कि नहीं करोगे? तो ये किससे करोगे? ये ऐतराज क्यों करोगे? क्योंकि आपने पहले स्वीकार किया है कि तुम इनसे एक्चुअली तो बेहतर हो, श्रद्धान में तुम इनसे बेहतर हो।
इन जैसा श्रद्धा नहीं है, लेकिन हरकतें तुम्हारी इन जैसी। दो बातों का अंतर ख्याल में आया? भाई आश्चर्य क्यों कर रहे, तुम क्यों कूद रहे हो? अरे मतलब जब हमने तुम्हें इनसे बेहतर माना तब तो ये पूछेंगे। यदि इन्हीं जैसा मानते तो पूछते ही नहीं कि हाँ भैया कूदो, खूब कूदो। जब तक इसकी शैली नहीं पकड़ोगे, देखो काफी दिन का गैप हो गया, जो 15वीं छंद थी, जो छंद था, उससे पूरी लिंक नहीं बनाओगे तो बात पकड़ में नहीं आएगी। ये मैं खुद कह रहा हूं कि इसमें और इसके अगले छंद में भी बिल्कुल अज्ञानी जीव जो मिथ्या दृष्टि है उस जैसा ही लगभग वर्णन किया है। लगभग शब्द प्रयोग कर रहा हूं, 100% नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना? तो एक बार आपको भी लग सकता है कि ये छंद में तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का वर्णन है। अब नाम भी दे दिया, अज्ञान मोह मदिराम। अब वो मोह माने चारित्र मोह है, ये नहीं निकाल पाते। सामान्यतः अज्ञान के साथ हम मोह किसको मानते हैं? दर्शन मोह। तो हो गया मिथ्या दृष्टि। पर यहां वो बिल्कुल नहीं है। यदि प्योर मिथ्या दृष्टि हो और वो उन जैसी अज्ञानियों जैसी मिथ्या दृष्टियों जैसी हरकतें करे, तो उसको आप किस मुंह से कहेंगे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? समझिए, वो छंद याद है, अमरचंद्राचार्य देव ने पुण्यपापधिकार में लिखा, एको दूरा त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्वाभिमानात् अन्य शूद्रा स्वयं मिप्ति स्नाति नित्यम तई। वो तो कहता मैं हमारे यहाँ तो नहाओ तो भी कोई दोष नहीं, समझ में? और दूसरा कहते छू भी जाए तो गंगा स्नान करना पड़े। अब वो जो छू भी जाए तो गंगा स्नान करने पड़े, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पंडित, समझ में आया? और उसके दोस्तों ने चढ़ा दिया चने के झाड़ पे, अरे भाई तेरी शादी है, शादी में तो पी जाती है, और उसे कह कह के पिला दी जम के, पी गया। एक आध पैक तक तो कड़वा लगा, फिर तो जो दिमाग घूमा, पिए जा रहा, पिए जा रहा, पिए जा रहा, पर पी भरपूर पी ली, समझ गया? और मुग्धम बावड़ा हो गया। देसी भाषा में हमारे विजय जी जानते हैं कि पुरानी दिल्ली वाली भाषा में बावड़ा किसे कहते हैं, समझ गए? पी पा के बावड़ा हो गया। कहते वो बावड़े की तरह घूम रहा है, कहते कि नहीं कहते ऐसे विजय जी? तो वो ही कह रहे मुग्धम। पहले जो मुग्ध शब्द आया था वो भोले के अर्थ में आया था, यहां मुग्ध शब्द है बावड़े के अर्थ में। हमें समझना पड़ेगा। बावड़ा माने दूसरे नशे के प्रभाव से बावड़ा है, तू असल में बावड़ा नहीं। पहले जो मुग्ध था वो भोला था, क्यों? उसे पता ही नहीं, वो प्योर अज्ञानी था, वो प्योर मिथ्या दृष्टि था। ये मिथ्या दृष्टि, समझ गया? इसकी हरकतें बावड़े जैसी है, पर ये बावड़ा नहीं है, पागल नहीं है, बेअकल नहीं है। अकल तो इसमें बहुत है। पी पा के ये ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, ऊट पटांग बड़बड़ा रहा है, ठीक है? तो जरा बहुत ध्यान से समझना है इसको। मैं 2 बार और समझाने वाला हूं अभी इस छंद को, एक एक शब्द से। आपको पहले वो चीज पकड़ना है कि क्या आचार्य की नजर में, मैं तो कहता हूं आपकी बात का समर्थन करता हूं, चलो भाई मिथ्या दृष्टि, तो आचार्य ने ऐसे क्यों कहा? तुम अपी तादृश, तुम भी वैसा कर रहे हो, ये क्यों कहा? भाई ये तो किसी जो पियक्कड़ वर्ग के लोग हों, रोज ही बोतल से मुंह धोते हो, कुल्ला करते हो, उनके लिए तो नहीं कहेंगे ऐसा कि तुम भी बावड़े हो क्या, तुम इन जैसा क्यों कर रहे हो? कहोगे क्या विजय जी? यदि ऐसा कहा जा रहा है तो हरकतें तुम्हारी उन जैसी हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तुम्हारा उन जैसा नहीं। 2 बातों का अंतर ख्याल में पड़ा। हरकतें कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हें
उन जैसा नहीं मान रहे हैं, वो तुम्हारा स्तर नहीं मान रहे हैं, स्तर तुम्हारा हम बेहतर मान रहे हैं। तब तो प्रश्न करोगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यदि वही स्तर होता तो कहते भाई करो करो खूब करो, तुम्हारे यहां तो यही किया जाता है। दो बातों में अंतर ख्याल में पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। हम किसी के कार्य पर, वो कार्य उसका खोटा है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके कार्य पर ये कह रहे तुम भी ऐसा कर रहे हो, ये जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कार्य तुम्हारे स्तर का नहीं है, ये तुम्हें शोभा देता नहीं है। तो तुम्हें शोभा क्यों नहीं देता? क्योंकि तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम्हारा श्रद्धान सच्चा है, लेकिन आचरण में ठिकाना नहीं। आचरण में तुम भी जैसे संसारी मोही जीव एक दूसरे के प्रति राग द्वेष मोह जैसा करते हुए घूमते हैं, मेरा तेरा करते घूमते हैं, तुम भी मेरा तेरा कर रहे हो। समझ में आया? तुम्हारे चाहे चक्रवर्ती भरत की ले लो, तो सगे भाई पे चक्कर चला दिया, तो बताओ ये क्षयक सम्यक दृष्टि का काम था? सगे भाई पे चक्कर चलाना कितने तीव्र आक्रोश से किया होगा, कितने तेज गुस्से में किया होगा। तो आपको लगता है कि वो क्षयक सम्यक दृष्टि का काम था? और यदि नहीं था तो पहले बताओ कि वो क्षयक सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे उस समय? तो वो तो थे। तो क्षयक सम्यक दृष्टि भी थे और काम क्षयक सम्यक दृष्टि का था नहीं, तो गड़बड़ी किस में थी? श्रद्धान में के चारित्र में? चारित्र में गड़बड़ी थी भाई साहब, ये श्रद्धान की गड़बड़ी नहीं। इसको इसके कारण तुम श्रद्धान को दोषी नहीं कह सकते। मानते हो कि नहीं मानते? नहीं तो भरत जी घर में बैरागी कहलाते भाई। जो भरत अपने सगे भाई पे उसके चरणों में नहीं झुकने, शरणागत नहीं होने से चक्र चलाने को तैयार था, इस पर चक्र तो किसी को वो सुनता नहीं है। तो जो इतनी हिंसा करने को तैयार था, सगे भाई का वध करने को तैयार था, तो सगे भाई के वध के लिए चक्र उठाना और चलाने के लिए तैयार होना, ये जो कथन है, ये कथन किसी क्षयक सम्यक दृष्टि के आचरण से मेल खाता है। कहते क्षयक सम्यक दृष्टि का आचरण होता कहां है? क्षयक सम्यक दृष्टि का तो श्रद्धान होता है। पॉइंट समझ में आया? उसका आचरण सिर्फ इतना होता है कि अनंतानुबंधी का सहाय नहीं करता, इसके अलावा आचरण तो उसके होते ही नहीं, क्योंकि वो अविरति है। इस विषय को पहले मैं बहुत धीरे ले रहा हूं, पहले विषय को दिमाग में बिठा लेना, वरना ये छंद बिल्कुल समझ में नहीं है। एक एक शब्द की डेफिनेशन दूंगा। अज्ञान और मोह दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अज्ञान है कारण और मोह है कराने वाला। नहीं समझ? पता नहीं था कि इसमें नशा होता है, ठीक है, और धोखे से उठा के पी गए। मैं जरा खोल के बताऊंगा, बहुत पुराने समय की बात। देश की स्थिति भी ऐसी थी, अपन लोगों की भी भूल चूक की स्थिति ऐसी थी। एक सज्जन के, अब सज्जन ही कहना पड़ेगा, उनके घर हम गए तो उन्होंने पानी लाना था, तेज गर्मी के दिन थे, तो फ्रिज खोला और एक कांच की चौकोर बोतल निकाली और उससे पानी देने लगे। अब गड़बड़ी क्या थी? वो जमाना वो था कि जब ये आपके फ्रिज की बोतलें और पानी की अलग अलग बोतलें ये प्लास्टिक और 10 तरह की ना बनती थी ना बिकती थी। अच्छे अच्छों को हमने देखा, विजय जी जानते होंगे पुरानी दिल्ली के स्तर को, कि अधिकांश लोग ये जो ड्रिंक की बोतलें होती थी ना, उनके ही रैपर वेपर निकाल के खूब अच्छी तरह
ब्रश डाल डाल के धो के पोंछ के साफ करके उन्हीं में रखते थे पानी। मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। और अभी भी कुछ लोगों के यहां मिल जाएंगी को, वो कबाड़ी से खरीदते हैं बोतलें, समझ में है ना, रुपए 8 आने की मिल जाती है, और लेके वही धो पोंछ बिल्कुल साफ कर लिया, सब कुछ नहीं बचा, खूब गर्म पानी से डाल डाल सर्फ डाला, ये डाला वो डाला, और अच्छी तरह और धूप में सुखा ली, बिल्कुल कहीं स्मेल तक नहीं है, रैपर नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, बिल्कुल चमचमाती बोतल हो गई। लेकिन है काय की? तो सब बोतल तो कांच की ही है, लेकिन ये कांच की बोतल उस कंपनी ने बनाई किसके लिए थी, बेची किसके लिए थी? हाँ साहब, वहां तो गड़बड़ी है, बेची तो उसके लिए थी, ठीक है ना। तो आपने उसमें एक ने रखा था पानी, अब जरा सुनना, दूसरे ने छोटा मोटा घर में स्क्वैश टाइप बनाया, ठीक है ना, वो रख लिया, ठीक है ना। तीसरे ने क्या किया कि केसर और चंदन का घर में चाशनी में बना के और शरबत बना के रख लिया, लिक्विड, ठीक है ना। अब देखो धीरे धीरे मैंने बात बदली, बोतल नहीं बदली, समझ गए। मैं थोड़ा थोड़ा आपको कलर का अभ्यास करा रहा हूं कि एक तो पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसमें तो धोखा नहीं खाओगे, ठीक है ना। अब आपने उसी बोतल में से, उसी डिजाइन की बोतल में से निकाल के केसर और चंदन का शरबत पिलाया, केसर इलायची का शरबत पिलाया था। ये सही घटना बता रहा हूं, ठीक है ना। और ये घटना जैन समाज के, मुमुक्षु समाज के सबसे बड़े मूर्धन विद्वान के साथ हुई, समझ गए। तो वहां उनके साथ कोई गड़बड़ नहीं हुआ था, वो तो प्योर शुद्ध चंदन और केसर का, नहीं उसका केसर और इलायची का शरबत, तो वो उनको बनाया, फ्रिज खोला, वो भी सज्जन थे, वाकई में सज्जन थे, उन्हें पता ही नहीं था ये बोतल काहे की, उन्हें तो अकेले कांच की पता था। जैसे ये कौन है कि जीव है, अब अज्ञानी और ज्ञानी इसका भेद नहीं। जैसे कांच की बोतल कांच की, अब वो पहले किसके लिए यूज हुई थी, किसके लिए बनी है, जो उसके बनने के काल से आज तक वो कहां थी, ये सब अलग मैटर है, समझ गए। तो वो बोतल से केसर इलायची का शरबत बना के बिल्कुल वही कलर था और पिलाया। अब मुझे नाम वाम तो पता नहीं, किसी ज्ञानी को पता हो तो हो, लेकिन दूसरे के यहां उसी कलर की कोई हल्के नशे वाली वो चीज रखी थी, बिल्कुल वही चौकोर बोतल, वही साइज, वही स्टाइल, वही ढक्कन, समझे ना। अब उनके दूसरे के यहां गए तो वो निकाल ला, भाई साहब चलेगी, बहुत गर्मी, आइस क्यूब डाल के देते। अब बात समझ। अब कदाचित कोई धोखा खा जाए कि मेरे घर में भी इसी कलर का केसर इलायची का मिला था, और वो धोखे से चढ़ा जाए, समझ में। अब धोखे से चढ़ाया, कुछ भी किया, एक सांस में तेज गर्मी के कारण पी लिया। अब थोड़ी देर बाद वो सुरूर आ गया, सुरूर तो समझते हो, हैं? अब विजय जी कह रहे हाँ कहे तो फंसे और ना कहे तो फंसे। अब हाँ तो कह चुके, फिर कहते ना, कहते फंसा देते हो हमेशा। देखो ये तो हंस कर बोलने की आदत है, मुझे मुद्दे की चीज समझाना। क्या वो स्वरूप को भूला तो है, लेकिन भूला नहीं है। जब तक इसका असर है
तब तक भूला है। समझ गए? तो उसने, अब वो चढ़ गई, मजा आया, और दो यार 4 पैग और पी गया मजे मजे में। फिर तो नशे ने नशे को बुला दिया। अब जब इतना पी गया तो हालत क्या होगी? परिपीय, पूरी तरह से टल्ली हो गया, टन्न हो गया, मुग्धम पड़ा है। अब दोनों में अंतर क्या है कि एक कुलीन विद्वान है, केसर इलायची के शरबत के धोखे में उसने सोचा कि ये दिल्ली है, दिल्ली में इस डिजाइन की बोतल में सबके यहाँ केसर इलायची का शरबत मिलता होगा, जैनों के यहाँ, क्योंकि एक क्या पिया था। अब वो तेज प्यास में गट 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 पी गया। बाद में लगा तो ये क्या है, अरे कुछ नहीं, थोड़ा टेस्ट बदल गया। अब लोग भी बहाना बना देते, अब वो पी गया। अब जो ही उसका नशा चढ़ा, तो नशे में तो विवेक रहता नहीं, भाई और दे यार, मजा आ गया। उसने 3-4 पैग और चढ़ा। चढ़ाने के बाद जब परिपीय की, एक तो पिए और एक परिपीय, जम के पी गया, पूरी तरह से टल्ली हो गया, तो क्या हो गया? मुग्धम, बावड़ा हो गया। अब वो कुछ भी बोल रहा है, क्या कहता है? हंती, बड़ा खेद है, तू अपने आप को मार रहा है। तू विद्वान होके सारे विद्वत्ता के विरुद्ध काम कर रहा है, बातें कर रहा है। कुछ भी कहो, हमें तो पता ही नहीं था साहब, अब मजा आया, आज पता चला इसमें भी इतना मजा होता। आखिर है तो न सही ना, चढ़ गई तो चढ़ गई। वो बोल रहा है हंती परिमल गति, वो पियक्कड़ जैसे लड़खड़ाते हैं, तो चढ़ी तो ऐसे भी थी, उनको भी चढ़ती है, ये भी लड़खड़ा। जलपति, जैसे वो बड़बड़ाते हैं, उठपटांग कुछ भी बोलते हैं, ऐसे ये भी बड़बड़ा। इष्टम, जो इष्टम माने अच्छी नहीं, इष्टम माने जो उसे पसंद आता, वो ही बड़बड़ा। समझे? अब वो किसी को कुछ भी बोलने लगे तो लोग बुरा मानते, उसको होश ही नहीं है क्या बुरा माने इसकी बात का, ठीक है ना? तो वो उसकी वीडियो किसी ने बना ली। आजकल का जमाना तो यही है, फटाक से रील बना ली। अब उसको जब थोड़ा उतरी, वो घर गए, ले गए, सो गया, 2-4 घंटे 6 घंटे सोता रहा। जब होश में आया, कहते हैं आज तो सिर्फ थोड़ा घूम सा रहा है। तो घरवाली ने, पता चल गया तो गर्म पानी पी ले, नींबू डाल के पिला दिया। थोड़ा नशा हल्का हुआ, नॉर्मल हुआ। तो वो पूछती, कहाँ गए थे आज? कहीं नहीं, फला जैन साहब के यहाँ गए थे। क्या करके आए थे? कुछ नहीं, केसर इलायची का शरबत पिया था। अब आप पूरी स्थिति समझ रहे? तो उसने आपका वीडियो आपको दिखाया, आपके दोस्त ने, वो जैन साहब थे ना, उन्होंने ही बना के भेजा है। आप क्या कर रहे थे? हैं? हाँ। क्या कहा? पश्चिदृशम, देखो तुम ऐसी हालत में थे। कैसे? कि दुनिया में जो तुम देखते हो ना, नाली के किनारे पड़े होते हैं पी के, जगदिदम पतितम पुरस्ते, जो दुनिया तुम्हारी आंखों के सामने पड़ी रहती ना, तुम इतने उच्च कुल के विद्वान हो के तुम भी ऐसे पड़े। अब बताओ क्या कहते हो? तुम तो बहुत कूदते हो ना, खुश होते हो, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं इतना ज्ञानी, मैं ऐसा और वैसा। काहे के ज्ञानी हो? किम कूर्द से तुम अपनी बालिश, तुम तो बिल्कुल नादान हो। तादृशोपी, जैसे वो है ना, हरकतें तुम्हारी बाहर की चारित्र की हरकतें बिल्कुल उन जैसी।
अब कुछ कुछ मिलाया, लेकिन ये बात बोलेंगे किसको, ये टोकेंगे किसको? जिनके घर में रोज सुबह शाम पी जाती है उनको बोलेंगे, कि जिनके घर में पी नहीं जाती है उनको बोलेंगे? पी हुई तो दोनों ने, ध्यान रखना। उनको लगेगा भाई ये तो क्या है, अब मैं क्या करूं, आचार्य ने जो दृष्टांत दे के बात की तो उसी पे तो बोलूंगा, मैं दूसरी बात कह लूंगा तो क्या तुम्हें समझ में आएगा? समझे? पी तो दोनों ने है, लेकिन गड़बड़ी क्या हो रही है? दोनों में अंतर हो। किस बात का अंतर हो रहा है? कि तुम कुलीन हो, तुम्हारे कुल में ऐसा नहीं होता, तुम्हारे श्रद्धान के अनुसार तुम्हें यह चीज शोभा नहीं देती, तब तो टोका जाएगा। जिसकी शान ही पीना हो और लौटना हो, उसको कोई टोकता है क्या? उसको टोकते कब है? मेरे दरवाजे में मत पड़ भाई, या उल्टी उल्टी करेगा, जा कहीं और जा। देखो दोनों के टोकने में अंतर है। विजय जी भाई साहब, क्या अंतर है? पकड़ में आ रहा है? क्या अंतर है दोनों के टोकने में? एक को तुम अपने दरवाजे से अलग करना चाहते हो, उसको नहीं टोकना चाहते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अरे भाई मेरे यहाँ नहीं, थोड़े आगे जाके वहां गिर कुछ कर ऐतराज, मेरे दरवाजे में मत कर, यहाँ अभी बड़बड़ाएगा, उठ पटांग हरकतें करेगा, उल्टी फुल्टी करेगा ना, यहां से थोड़े आगे चला। तो एक अपने दरवाजे से आगे करना और एक उसको जगाना, सावधान करना, नींबू पिलाना, किसी तरह हल्का करना नशा, और फिर कहना कि तुम किस कुल के हो और तुम भी इन लोगों जैसी हरकतें कर रहे हो। अब डिफरेंस ख्याल में है? ये अंतर कोई क्यों करेगा? ज्ञानी मान के कि अज्ञानी मान के? तो मोह रूपी मदिरा उसने पी कैसे थी? अज्ञान से पी थी, जानबूझकर नहीं पी थी। वो पियक्कड़ कुल का नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट दृष्टांत दिया था। वो पियक्कड़ कुल का नहीं है, उसके घर में पी नहीं जाती है, उसे पीने की आदत नहीं है, वो शराबी नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण मोह रूपी मदिरा पी गई। अज्ञान क्या था? कि पर पदार्थों के बारे में चारित्र मोह के उदय से जो हमने देखा, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे कपड़े, ये मेरा मकान, ये इन सब में अपनापन जोड़ता चला गया। समझ गया? ये है मोह रूपी मदिरा जो अज्ञान से पी गई, ना समझी में पी गई, धोखे में पी गई। सम्यक दृष्टि अपने श्रद्धान में जागृत हो तो चारित्र मोह के प्रभाव से वो गलत काम कर नहीं सकता। अनुभव से बाहर आके तत्काल ये काम नहीं होते हैं। जब अनुभव से बाहर आके एक लंबा समय बीत जाए तब ऐसे काम होते। क्यों? तब अज्ञान हावी हो जाता। जिस श्रद्धान ने ज्ञान को समझाया था, सम्यक साथे ज्ञान होए, वो ज्ञान तो था, लेकिन किसके बारे में सम्यक साथे ज्ञान होए? वो अपने बारे में था, दुनियादारी के बारे में नहीं था। दुनियादारी के बारे में उसे मोह समझाता है और अपने बारे में श्रद्धान समझाता है। ये दो में बहुत बड़ा अंतर है। स्वरूप के बारे में उसका जो ज्ञान है वो श्रद्धान पर आश्रित है, और दुनिया के पदार्थों के बारे में उसकी जो नॉलेज है, मैं ज्ञान शब्द जान के प्रयोग नहीं कर रहा हूं, उसकी जो नॉलेज है वो दुनिया के लोग जो एक्सपर्ट है ना, वो बताते हैं हाँ भाई शादी में ऐसे ही किया जाता है, फला काम में ऐसा होता है, चलता है। आप डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई साहब?
अंतर ख्याल में पढ़ रहा हूं, ये जो आचार्य ने कहा बिल्कुल वही बात कही। अब वो धोखे में अज्ञान से पी तो गया, लेकिन पीने के बाद में जो हरकतें हैं वो तो उनसे भी आगे निकल गई। नहीं समझे? जिससे पीने की आदत नहीं हो, कभी नहीं पी हो, उसको ज्यादा चढ़ती है। जो रोज लेते रहते हैं वो तो होश में भी रहते हैं। कई लोग तो पी के गाड़ी चलाते, नहीं चलाए तो वो चला नहीं सकते रात को। जब पी लेते हैं तो आराम से चलाते जाते हैं, अपनी अपनी आदत है। समझ गए? पीने के बाद कई लोगों की अकल ठीक काम करती है। मैंने बहुत सारे कवियों को देखा, गायकों को देखा, कलाकारों को देखा, और वो तकरीबन सब जैन थे। अब नाम नहीं बताऊंगा, नाम की इज्जत मत करिए। बड़े बड़े आपके सब बॉलीवुड के आर्टिस्ट थे, और उनको देखा, कहते भाई साहब इसके बिना तो हमारी मूड ही नहीं बनता है, किसी कला का मूड नहीं बनता है, कविताएं नहीं बनती हैं, गाने की लय नहीं बनती है, मूड नहीं बनता है। क्या गजब खेल! ये मूड बनाने के लिए पीते हैं। उनमें उनकी स्थिति ये है कि जब वो पी लेते हैं तो उनका ज्ञान जागृत कहलाता है, और सम्यक दृष्टि का ज्ञान मोहित कहलाता है। क्या डिफरेंस हुआ? मिथ्या दृष्टि चारित्र मोह की बातें करके ज्ञानी कहलाता है। नहीं समझ? अभी बताता हूं, अभी समझ में आएगा। आप ही कहोगे कि बिल्कुल सही कह रहा हूं। क्यों? शादी के समय क्या किया जाना, क्या लेन देन होता है, किस नेक में क्या कैसे किया जाता है, घर की अनपढ़ बूढ़ी अम्मा से पूछोगे कि पढ़े लिखे डॉक्टर दूल्हे से पूछोगे? वो अनपढ़ अम्मा है, अंगूठा टेक, कुछ नहीं आता। अरे तू जाने ऐसे ही होता है। अब वो बेचारा बेवकूफ, ये बंधवा लो, ऐसे लिखवा लो, ये कर लो, ये हल्दी लगाई जाती है, ये मेहंदी लगाई जाती है, बेचारा बैठा, ये ऐसे बांधा जाता है, वो बैठा है। समझ गया? सबसे दया का पात्र होता है। ये जब जो कह रहे हैं वो करना, माने अज्ञानी ज्ञानी बन के उसको पढ़ाते हैं और उसे मानना पड़ता है। वो ज्ञानी कहलाते हैं। क्यों? अरे तुम्हें दुनियादारी नहीं पता। मैं आप लोगों से पूछता हूं, सच बताना, मुर्दे को जलाने की कला किन को आती है? मैंने जानबूझ के ऐसा पूछ लिया। अरे कोई हम वो थोड़ी है डोम कि जिन्हें मुर्दे को जलाने की कला आएगी। ये हमारा काम है क्या? ऐसे ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो वो जो डोम है ना, शमशान का पंडित, दिन रात उन्हीं में रहने वाला, मुर्दों के कफन लेके बेच के खाने वाला, समझ में आया ना? अब सोचो जरा कि वो जो है वो उस क्रिया का ज्ञानी है कि अज्ञानी? विजय जी, मुर्दे जलाने की, चिता सजाने की क्रिया का वो डोम जो है ना, शमशान का पंडित, वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? ये बड़ी विचित्र स्थिति है, उत्तर देना कठिन हो जाए। उस बारे में वो ही ज्ञानी है। तो जो मिथ्या दृष्टि होता है उसके लिए चारित्र मोह जो सिखाता है उससे वो ज्ञानी कहलाता है, और सम्यक दृष्टि को चारित्र मोह जो सिखाता है, कराता है, उससे वो अज्ञानी कहलाता है। ये विडंबना है मुकेशी भाई साहब,
ये उलट कबीर जैसी उलटवासियां बोल रहा हूं, लेकिन बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। मिथ्या दृष्टि जीवों के मामले में जो चारित्र मोह के उदय, तीव्र उदय की बातें हैं, उनका जो एक्सपर्ट है वो ज्ञानी कहलाए। आपको काज भरना आता है? काज भरना तो समझती हो ऊपर में, तो काय को ऐसे ऐसे करती है? पूछ लिया करो इस सारे में कि क्या होता है। जो ये बटन लगाते हैं ना, बटन, इसका जो छेद होता है, तो यदि उसको हम चारों ओर से सुई धागे से ऐसे नहीं बनाए मजबूत, तो वो पूरा कपड़ा कट जाएगा। बार बार बटन लगाते लगाते इतना बड़ा छेद हो जाएगा। तो उसको टाइट करने के लिए चारों ओर से जो भरते हैं उसको काज भरना बोलते हैं। ये बटन है और इसके छेद को काज कहते हैं, ठीक है ना। तो जो काज भरना किन किन को आता है, आप जो सुन रहे हैं, अधिकांश कह देंगे भैया नहीं आता। अधिकांश लोग कह देंगे, ये पुरुषों से पूछो किस किस को आता है, भैया कहाँ। बटन टांकना आता है? नहीं आता। क्यों? और ये लोग आपका कुर्ता पहने ना, उसी में टांक देंगे। है कला तो है। ये जो संसार की कलाएं हैं, ये मिथ्या दृष्टियों को भी उसके ज्ञान को ज्ञानी बनाती। समझ गए ना? मिथ्या दृष्टि को चारित्र मोह जो जो कलाएं सिखाता है, उससे वो ज्ञानी कहलाता है। बताओ कहलाता है कि नहीं कहलाता? ये जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, जितने भी वकील हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुना है? विजय जी सुना है ना? वो क्या लिखते हैं? उनका बड़ा सुंदर दोहा है इन वकीलों के बारे में। वो कहते हैं, झगड़ा बड़वावत फिरे, झगड़ा बड़वावत फिरे, मरे अर्थ के अर्थ, पैसे के लिए मरते। ये वकील स्वार्थ सने, इनकी विद्या व्यर्थ। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। समझ में? बहुत अच्छे कवि थे, राष्ट्रभक्त थे, बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने क्या कह दिया, अब आपके लिए तो, अरे साहब वकील, गलती तो हो गई थी, लड़के से गोली तो चल गई थी, मर तो गया था, लेकिन वकील साहब आप जैसा ज्ञानी नहीं देखा। क्या दाव चला आपने, और बस बैलिस्टिक रिपोर्ट बदलवा दी। अब जो तुम्हारे घर में गन थी, वो गोली उसके शरीर से निकली नहीं, वो तो दूसरी निकली, वो बदलवा दी। भाई साहब इसने नहीं मारा था, देख लो इसके पास तो गन ही ये थी, और उस गन की एक गोली चला के वहां पेड़ में घुसवा दी। कहते वो तो पेड़ में लगी थी, इसको आदमी को नहीं लगी थी, इस आदमी को तो किसी और ने मारा। चतुराई दिखा दी। आपके लिए वकील कैसा है? परम ज्ञानी है। क्या तिकड़म लड़ाई, क्या अकल लड़ाई। मिथ्या दृष्टियों के लिए चारित्र मोह के प्रेरणा से ज्ञान की जो गति होती है उसे ज्ञानी कहते हैं। कोई कहे मैं इतने बढ़िया सब, सारे टीचर्स एग्जामिनर्स देखते रह जाते हैं और मैं तो नकल कराता हूं। बताओ क्या है? ज्ञानी की अज्ञानी? नकलचियों में ज्ञानी है कि नहीं? वो जो पकड़ा जाए नकल करते, तू तो बेवकूफ आदमी है, पकड़ा गया, मैं तो आज तक नहीं पकड़ा गया, कहते हैं ना ऐसे लोग। तो वो नकल करते नहीं पकड़ा गया, इतनी चालाकी से किया, तो वो ज्ञानी हो गया? कहते हाँ, अज्ञानियों में तो वो ज्ञानी ही है, मिथ्या दृष्टियों तो ज्ञानी ही है। जिनका सिद्धांत का ठिकाना नहीं है उनके वो ज्ञानी ही है। लेकिन जब आप सम्यक सिद्धांत वाले बनोगे, सही निर्णय वाले बनोगे, और उसके बाद चारित्र मोह की मदिरा को पी के आपको हो गया डॉक्टर के पास, कहता कि डॉक्टर साहब जब मैं पी लेता हूं मुझे हर आदमी दो नजर आते हैं। तो डॉक्टर बोला तुम चारों को यही बीमारी है क्या?
वकील भाग गया, डॉक्टर वो मरीज भाग गया, कहते ये तो मेरे से भयंकर है, मुझे तो 1 के 2 दिखते हैं, इसको तो 2 के 1 के 4 दिखते हैं। क्या विडंबना है। तेरे से हम इलाज कराने आना चाहते हैं और तू मेरे से ज्यादा बीमार है, क्या इलाज कराए। हम किसी के पास सम्यक दृष्टि जान के उसके पास पहुंचे कि भैया मुझे गुस्सा बहुत आता है, कुछ इलाज बताओ, मुझे नींद बहुत आती है, मुझे कोई इलाज बताओ, मुझे तत्व की चर्चा में मन नहीं लगता है, कुछ इलाज बताओ, मुझे देव दर्शन में मजा नहीं आता, पिक्चर देखने में मजा आता है, कुछ इलाज बताओ। पूछने गया था, समझ में आया? और वहां जिसके यहां गया वो उससे भी आगे दिख रहा था, समझ गए? अब क्या कहोगे? पूछोगे इलाज? ये गड़बड़। वो आके कहेगा कि मम्मी किसके पास भेजा था, वो तो खुद ऐसा कर रहा था। फिर वो मम्मी गए, मैं जाके अभी पूछती हूं कैसे कर रहा था, देखा तो सच में कर रहा था, वो टल्ली पड़ा था। तो उसको मुंह पे पानी वानी मार के डांट के कहा, क्या डॉक्टर हो गए तुम ऐसे काम करते हो, किम कूर्द से तुम भी वही हरकतें कर रहे हो, बालिश नादान हो क्या, कादरसोसी तुम इन जैसी हरकतें करोगे। अब आप डिफरेंस समझिए। सम्यक ज्ञानी जो जीव है, सम्यक दृष्टि जो जीव है, वो चारित्र मोह के उदय से जो हरकत करता है उसके कारण वो अज्ञानी जैसा कहलाता है। और मिथ्या दृष्टि जीव चारित्र मोह के तीव्र वेग में, इंजीनियरिंग तो पूरा इंजीनियरिंग, डॉक्टरी तो पूरा डॉक्टरी, वकालत तो पूरी वकालत, 1000 झूठ बोलना, नकली गवाह में सब सी एक्सपर्ट। तो बताओ वो ज्ञानी है कि नहीं? आपका श्रद्धान कहां टिका हुआ है ये तय करो। यदि श्रद्धान स्वरूप में नहीं है, उससे स्वरूप की प्रतीति नहीं है, ज्ञायक की अनुभूति नहीं है, वो निर्णय नहीं है दृढ़, तो तय मानना कि आपको जो कुछ भी सीखोगे दुनिया का उसके कारण ज्ञानी कहलाओगे। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव दुनिया का जितना सीखेगा उसके कारण अज्ञानी कहलाएगा। मैंने आपको बताया था कि आज से करीब 40 साल पहले मैं करेली में, मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास है, इटारसी जबलपुर रूट पे, वहां गया मैं 10 लक्षण में। अब वहां धूम मची थोड़ी, तो जबलपुर हाई कोर्ट के एक वकील साहब थे, उनकी रिश्तेदारी थी, वो आ गए। अब उनने सुना एक, तो उन्हें भी मजा आया कि एक लड़का होके ऐसा बोल रहा। अभी 40 साल पुरानी बात है, आज की बात तो है नहीं, 40 साल से ज्यादा ही हो गए। तो उन्होंने कहा, तो आए कि बैठे, अरे साहब बहुत अच्छा लगा आप आए, अभी तो तुम नौजवान हो। फिर उनको थोड़ा कीड़ा कुल बुलाया कि बताएं कि हमें क्या आता है। इनका तो 1 घंटा सुन लिया, अब कुछ अपना भी तो सुना है। तो बात बात में बोले, अरे हमें तो ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है, ऐसे ऐसे ज्ञानियों के बीच में रहना पड़ता है कि अभी आप बैठे आपको पता ही नहीं चले आपकी जेब कब पार कर दे। कहते हम बताते हैं कैसे करते हैं। क्या बोले? हमने उनसे सीखा। क्यों सीखा? जेब काटने के लिए नहीं, ऐसी हरकत कोई करता दिखे तो वो जेब कतरा है पहचानने के लिए सीखी। मैंने कहा भाई मैं जेब कतरों में नहीं उठता बैठता, कृपा करके मुझे उसकी जानकारी दो। समझ गए? वो ज्ञानी हो सकता है किसमें? जेब कैसे काटी जाती है, उनकी उंगलियां कैसी होती हैं जेब कतरों की, वो हम बता रहे थे। उनके बिल्कुल ऐसे चढ़ा के रखी जाती है, बिल्कुल बांध बांध के, बिल्कुल पतली हो जाती है, इनको टैप से लपेट लपेट के ऐसे ऐसे करते हैं। वो ऐसी उंगली, 2 उंगली दिखी तो आप निकाल नहीं सकते, 1 उंगली जाए पता ही नहीं चलता, और उतने में कब दबा के आप ऐसे निकाल लो, वो ऐसे नहीं पकड़ा जाता है। जेब का नोट ऐसे नहीं निकाला जाता है, इतने में तो किसी को भी पता चलता है। वो कहते हैं, हमें बता रहे थे, ऐसे जाती है और ऐसे निकाल के आ जाती है। बड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। तो मैंने उनसे पूछ लिया
कि फिर जितने जबलपुर के जीव कतरे हैं वो तो सम्यक ज्ञानी हो ही गए होंगे। कहते नहीं, तो हमने उनकी महिमा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बताया था कि भाई ये जितने आवारा लोग हैं ना, उनमें तो वो ज्ञानी है, बाकी तो पकड़े जाते हैं, वो पकड़ा नहीं जाता है। तो जेब कतरी, लेकिन जेब कतरों का गुरु है। वो ट्रेनिंग देता है उनको कि ऐसे नहीं, ऐसे काटना। वो उनको उंगली को काट काट के इसमें ब्लेड फंसाना सिखाते, जख्म कर देते नाखून के साथ परमानेंट, और उसमें कोई मलहम लगा लगा के फिर उसमें ब्लेड घुसा देंगे, फिर कर देंगे, बार बार खून आएगा, धीरे धीरे वो जगह अंदर एक छोटा सा केस जैसा बन जाती है, फिर वो उसमें ब्लेड लेके चलते। अब आप देख रहे कुछ नहीं है, और आपकी जेब पे कब कट मारेंगे, कब निकाल लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। आप ब्लेड ऐसे चलाते हो, वो ब्लेड ऐसे चलाते। आप पैसा ऐसे निकालते हो, वो पैसा ऐसे निकालते। वो बता रही थी, मैंने कहा भाई साहब कृपा करो, ज्यादा हमें उपदेश मत दो, मेरा दिमाग घूम जाए। हम ये सीखना नहीं चाहते, इसके ज्ञानी नहीं बनना चाहते, तुम हमें ये क्यों सुना रहे? प्रश्न सार्थक था कि नहीं था? तो अब आज की चर्चा का निष्कर्ष क्या रहा? असली निष्कर्ष ये है कि मिथ्या दृष्टि जीव चारित्र मोह के तीव्र वेग में उसका ज्ञान जो जो सीखता है उसके कारण वो ज्ञानी कहलाता है, और सम्यक दृष्टि जीव चारित्र मोह के कारण जो जो सीखता है उसके कारण वो अज्ञानी कहलाता है। विचित्र कथा है। मिथ्या दृष्टि जीव के लिए चारित्र मोह का उदय वरदान बन के आता है, और सम्यक दृष्टि जीव के लिए मोह चारित्र मोह का उदय अभिशाप बन के आता है। उसको सब टोकते हैं, उसको कोई नहीं टोकता। देखो YouTube पर देखो, ऐसी बात में एक आदमी कहता भाई फलां जो सबसे तेज शराब होती है वो तुम कितनी पी सकते हो? और एक पैक में ही बावड़ा हो गया ऐसे ऐसे। वो आराम से 1 2 3 4 10 पी गया, और आराम से बात करना बिल्कुल नॉर्मल। तो बताओ वो ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ? अरे शराब पी के भी उससे सेल्फ कंट्रोल आता है, खाक सेल्फ कंट्रोल आता है। होश में तो है, लेकिन उस होश में ज्ञायक नहीं दिखता, उस होश में मान कषाय दिखती है, दुनिया को दिखाना दिखता है। समझ गए? इसलिए इस छंद के एक एक शब्द का अर्थ कुछ और है। पहले सामान्य अर्थ समझो कि वही कार्य यदि अज्ञानी करे तो उसकी शान है, और वही कार्य यदि ज्ञानी करे तो उससे प्रश्न किया जाता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यदि ये पूछा जा रहा है उसी कार्य पे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम उन जैसा क्यों कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपको क्या माना गया है, ज्ञानी के अज्ञानी? आपको ज्ञानी माना गया, संकिती माना गया, तब तो पूछ रहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बाकी बेवड़े ऐसा क्यों करते, कोई नहीं पूछता, कहते उनके यहाँ तो यही होता, और होता क्या। वो 2 बोतल पी के भी नशा नहीं दिखे, कोई बड़ी बात नहीं है, पीते पीते आदत हो गई है। और ये थोड़ी पी के भी बकने लगे तो इसको कहा जाए भाई तूने पिए ही क्यों थी, तेरे कुल में पी जाती है क्या, तू ऐसा आदमी है क्या? अब पॉइंट समझ में आ रहा है रुकुल में? ये जो आचार्य ने पूछा तुम तादृशोस्पि, उन जैसे तुम क्यों कर रहे हो, इसका मतलब ऐसी हरकतें अज्ञानियों की है, तुम जैसे सम्यक ज्ञानियों को शोभा नहीं। अब पॉइंट समझ में आया? आचार्य देव ने क्या कहा? यदि वो ऐसा नहीं कहते और ठेठ मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे होते तो क्या कहते कि अज्ञानी जीव तो ऐसा ही करते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ये नहीं पूछते।
विजय भाई साहब, बात समझ में आई? यदि उसे अज्ञानी मान रहे होते मिथ्या दृष्टि, तो कहते कोई बात नहीं, सारे अज्ञानी ऐसे ही करते हैं, तुमने कर लिया तो कौन सी बड़ी भारी अनर्थ की बात हो गई। तो ऐसा कहते। लेकिन जब ज्ञानियों की नजर में तुम सम्यक ज्ञानी हो तो तुम्हें क्या कहेंगे कि तुम इन जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो। ये जो पूछा गया कि तुम इन जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो, ये बात बताती है कि वो सम्यक ज्ञानी जीव के बारे में बात कर रहे हैं, जो श्रद्धान में सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, लेकिन जिसके चारित्र मोह के तीव्र हृदय से कभी भाई पे चक्कर चल रहा है, कहीं भाई के लाश को 6 महीने लिए डोल रहे हैं। ये जो बातें हैं, इतने तो हमारे यहां बावले नहीं है। कोई रात भर रख ले मुर्दे को, 24 घंटे रख ले, भाई साहब वो लंदन से आ रहे हैं, तो उसी को बड़ा बुरा कहने लगते। और वहां पर तो, जबकि हमारे यहाँ तो किसी के सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, छायक सम्यक दर्शन बहुत दूर की बात है। और वहां छायक सम्यक दृष्टि 6 महीने रोज नहला रहे, धुला रहे, कपड़े पहना रहे, त्रिफुलेल लगा रहे, और रोज कह रहे चलो भैया भोजन कर लो, चलो भैया ये कर लो, चलो भैया बाजार घूमने चलोगे। क्या कहोगे? तुम पीवाल तादृशोसी, क्या तुम नादान हो? ये उन जैसी हरकतें तुम क्यों कर रहे हो? रामचंद्र जी के सामने वो रेत को पेल के तेल निकालने की बात क्यों दिखाई गई थी? जब रामचंद्र जी ने बोला क्या तुम पीवाल तादृशोसी, तुम पावड़े हो जो रेत पेल के तेल निकालना चाहते हो, तो क्या कहा था कि महाराज जब मुर्दा कपड़ा पहनाने से, नहलाने धुलाने से, लाड़ प्यार करने से जीवित हो सकता है, तो रेत से पेलने से तेल क्यों नहीं निकल सकता? आ गई बात बराबर पे, बिल्कुल समझ गए? अब तो प्रूफ हुआ कि सम्यक दृष्टि की चर्चा है, सम्यक दृष्टि की है, लेकिन हरकतें जो है वो चारित्र मोह के नशे की है, हरकतें होश की नहीं है। ख्याल में आज समय हो गया, कल इसका एक एक पॉइंट का खुलासा करेंगे तो और गहराई से समझ में आएगा।